डियर क्लास, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे वे फंक्शंस तीनों रीजन्स में कैलकुलेट करके छोड़ दिए थे, क्योंकि वीडियो की लेंथ हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको मैनेज करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। और अब क्योंकि हमारे पास हम कितना सॉल्व कर चुके हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम तीनों रीजन्स के लिए सॉल्व कर चुके हैं और 3 वेव फंक्शंस हमारे पास तीनों रीजन्स के मौजूद हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने इन वेव फंक्शंस को कंटिन्यूस, क्योंकि हमें पता है ये वेव फंक्शंस सभी किसी वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये कंटिन्यूस हैं, सिंगल वैल्यूड हैं और फाइनाइट हैं, ठीक है। अब ये इस कंडीशन को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हाँ, अब हम इन पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या आती हैं। ओके, अब इसमें देखें कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि इन रीजन 1, अच्छा ये इक्वेशन रीजन 1 की है, ये रीजन 2 की है और ये रीजन 3 की है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इन रीजन 1, अब अच्छा रीजन 1 में देखिए कि क्या होता। रीजन 1 में जैसे कि हम अगर यहाँ से अगर हमारा पार्टिकल या कोई एनर्जी हमारी कहाँ तक एक्सटेंड होती है, x इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, और ये रीजन 3 की कहाँ तक होती है, x इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब x एक्सिस हमारा। तो अब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम रीजन 1 की इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर पुट करके देखें, अच्छा ये यहाँ पर तो e⁻kx ये फंक्शन तो फाइनाइट रहेगा, ठीक है। बट इसमें पुट करें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा, ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हमें पता है कि वेव फंक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, सो आई एम पुटिंग दिस कांस्टेंट b इज़ इक्वल टू 0 इन दिस वेव फंक्शन। तो psi1 ऑफ x उसी वक्त ही फाइनाइट रहेगा अगर b इज़ इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन होगी। और हमारे पास अब psi1 ऑफ x क्या बचा, a e⁻kx। ओके, अब psi2 में देखिए, psi2 वेव फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, c e⁻k1x प्लस d e⁻−k1x। और psi3 देखिए, psi3 अब इस रीजन में देखें कि हमने कहाँ तक जाना है, x टेंड टू इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म e, इस टर्म में e मस्ट बी 0, क्योंकि यहाँ पे अगर x को हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो to fulfill the boundary condition we must have to put e equals to 0, so remaining function is f माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास सेट ऑफ असल वाला वेव फंक्शंस हैं जो अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस के तौर पे हमारे पास वेव स्टेट फंक्शंस आए हैं। अब हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है, बाउंड्री कंडीशंस को पुट कर देना है। अब मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शंस आ चुके हैं। और अब अगर ये भी मिटा दूँ, चलें, अगर चलें ठीक है, अगर वैसे ही पूरा आ जाए तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या कंडीशन पुट करनी है, बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन है psi1 ऑफ x एट किस पे होगा, x इज़ इक्वल टू -a/2। पहला रीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ, psi1 इसका है, psi2 इसका सॉल्यूशन वेव फंक्शन और psi3 इसका। तो इस बाउंड्री पे इन दोनों को बराबर होना चाहिए इस बाउंड्री पे। तो psi1 ऑफ x एट -a/2, psi2 ऑफ x एट -a/2, और इनके डेरिवेटिव्स को भी d psi1 ऑफ x ओवर dx एट x इज़ इक्वल टू -a/2, d psi2 ऑफ x ओवर dx एट x इज़ इक्वल टू -a/2। सो अब दूसरा देखिए, इस बाउंड्री पे क्या होगा, psi2 और psi3 को बराबर होना चाहिए। सो psi2 ऑफ x एट
एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू साई टू ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू, और इनके डेरिवेटिव्स को भी टू, ये टू नहीं है थ्री है, डी साई टू ऑफ एक्स ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू डी साई थ्री ऑफ एक्स डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू। दोनों बाउंड्रीज के ऊपर दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ओके अब ये कंडीशंस आ गई हैं। इन कंडीशंस में मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। वो वैल्यूज़ आप कैसे पुट करेंगे, इन फंक्शन से वैल्यूज़ लेंगे। अब ऊपर वाली कंडीशन लिखी हुई है, मैं आपको इसमें वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। ओके इसमें देखें साई वन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू में मैं क्या पुट करूँगी, ये मेरे पास आ जाएगा ए ई रेज़ टू माइनस के ए बाई टू इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू आयोटा के वन ए बाई टू प्लस डी ई रेज़ टू आयोटा के वन ए बाई टू। और इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए के ई रेज़ टू माइनस के ए बाई टू डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आयोटा के सी ई रेज़ टू माइनस आयोटा के ए बाई टू और माइनस आयोटा के डी ई रेज़ टू आयोटा के ए बाई टू। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं इन दो से। अब जो दो मैंने रेस की थी उसमें हम बाकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास दो मज़ीद इक्वेशंस बनेंगी, सी ई रेज़ टू आयोटा के वन ए बाई टू प्लस डी ई रेज़ टू माइनस आयोटा के वन ए बाई टू एफ ई रेज़ टू माइनस के ए बाई टू। और सिमिलरली डेरिवेटिव्स वाली बनेगी आयोटा के वन सी ई रेज़ टू आयोटा के वन ए बाई टू माइनस आयोटा के वन डी ई रेज़ टू आयोटा के वन ए बाई टू माइनस के एफ ई रेज़ टू माइनस के ए बाई टू। अब मैं ये फंक्शंस इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें से हम डिफरेंट कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कोफिशेंट्स हैं जो अननोन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी हमारे पास अननोन है। बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट किया था और ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया था, बाकी स्टिल सब कोफिशेंट्स हम वी हैव टू फाइंड ऑल रिमेनिंग कोफिशेंट्स। तो अब ये इक्वेशंस आ गई हैं, इसको भी मैं रेस कर देती हूँ। और इन इक्वेशंस ये चार इक्वेशन का एक सेट आया है जिससे आपने या तो ये कोफिशेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, इनको आपने एलिमिनेट करना है। अगर ये एलिमिनेट हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं या किसी भी तरह से इनको हम एलिमिनेट करेंगे या इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है, इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए। तो अब इन इक्वेशंस में नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है, एक तो ये आपके पास इक्वेशन लेट सपोज इसको मैं वन कह देती हूँ, इसको टू, इसको थ्री और इसको फोर। अब ये वाला यहाँ पे ना लिखा होता तो ये क्लियर हो जाता, ठीक है। अच्छा, द सेट ऑफ फोर इक्वेशंस विल हेल्प अस टू एलिमिनेट द ऑल अननोन कोफिशिएंट्स। अब इसमें देखिए एक तो आपने प्रोसीजर करना है, एक बार आपने थ्री और वन को ऐड करना है, ठीक है, और एक बार आपने थ्री और वन को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से एक बार आपने फोर और टू को ऐड करना है और एक बार आपने फोर और टू को सब्ट्रैक्ट करना है। और अब देखिए कि वो स्टेप यहाँ पे कैसे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं ये कर रही हूँ, ओके मैं आ रही हूँ, आप लोग चलें। ओके ओके अब आप क्या करें कि आपने इनको एक बार ऐड करना है और एक बार आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे थ्री माइनस वन करने लगी हूँ, ठीक है, ये आपको क्लियर आई होप कि नज़र आ रहा होगा। ये मैं करने लगी हूँ इक्वेशन थ्री माइनस वन। थ्री माइनस वन मैं करूँगी तो आपके पास क्या आएगा, थ्री माइनस वन दरमियान वाले मैं मिटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, फिर मैं दोबारा लिख लूँगी।
चलें, अब ये इक्वेशन हमें क्लियरली नज़र आएगी। 3 - 1 अगर करते हैं तो आपने यूँ करना है, अब इसको पहले आप रीअरेंज कर लें। ये के वाली टर्म्स को आपने एक तरफ कर लेना है, के1 वाली को दूसरी तरफ। तो ये के वाली इधर इस तरफ मैं कर रही हूँ, एफ और कुछ भी नहीं कर रही अभी, e⁻−ka/2, और ये टर्म इधर लेके जा रही हूँ, c e⁻k1a/2 प्लस d e⁻−k1a/2। अच्छा जी, अब हम इसको भी रेस कर देते हैं, और अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये 3 - 1 3 - 1 विल गिव, ये 1 थी और ये 3 थी। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा f-a। 1 - 3 कर लें, 3 - 1 कर लें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाद में आपको सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क पड़ेगा, वो भी कहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे f-a और इस कॉमन आ जाएगा -ka/2। सिमिलरली इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैं पूरा एक बार लिख के एक इक्वेशन आपको पूरी करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद पूरी करेंगे। d e⁻k1a/2, ठीक है। फिर ये वाला इसमें से माइनस होगा, -c e⁻k1a/2 प्लस d e⁻, क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -d e⁻k1a/2। और अब आप क्या करेंगे, सी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और डी कॉमन निकाल लेंगे। e⁻k1a/2 माइनस e⁻k1a/2, और सिमिलरली डी कॉमन निकालेंगे, e⁻−k1a/2 माइनस e⁻k1a/2। अच्छा, अब आपने ये ब्रैकेट वाली टर्म को भी एक जैसे कर लेना है। अगर इसको एक जैसे करना है तो पहले पॉजिटिव टर्म आए, इसको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, और माइनस हम फिर यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ c - d, और ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम हो जाएगी, i⁻k1a/2 और माइनस e⁻k1a/2 साथ, ये दोनों कैसे हो गई, ये ऐसे है। सी कॉमन निकाला, आयोटा, ओहो कुछ गलत हो गया, ये चेक करती हूँ अभी। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी c - d, और ये आ जाएगी e⁻, की। इसमें अगर कोई माइनस साइन की मिस्टेक आ रही हो तो वो आप खुद ही सही कर लीजिएगा, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक हो रहा है। साइन एक पॉजिटिव नेगेटिव, और ये सारे नेगेटिव के साथ बाहर, और ये माइनस आ गया, ठीक है। इस तरफ है f-a e⁻k/a/2। अच्छा, अब ये इक्वेशन जिस तरह से आई है ना, इसको कह दें फॉर एग्जांपल इक्वेशन 5। अब आपने 2 और 4 जो इक्वेशन थी उनको एक, अच्छा ये 3 - 1 आई है, अब आपने 3 + 1 करना है, ये भी आप देख लीजिए। 3 + 1 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जब आप 3 + 1 करेंगे तो ये देखें, ये साइड ऐड हो जाएगी, a + f और e⁻k/a/2, और उसके साथ आपके पास इधर वाली साइड्स भी ऐड होके आ जाएंगी, c e⁻k1a/2 प्लस d -i⁻k1a/2 प्लस c e⁻k1a/2 प्लस d e⁻k1a/2, और इसमें अब आपने क्या करना है, c कॉमन निकाल लेना है, e⁻k1a/2 प्लस e⁻k1a/2 और प्लस d कॉमन निकालेंगे तो e⁻k1a/2 की, एक मिनट e⁻k1a/2, हाँ जी आ रही हूँ, क्या हाँ मैं आ रही हूँ अभी।
ओके सी मैंने कहाँ पे मिस्टेक की हुई है जो प्लस, अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है आई थिंक। बहरहाल ये इस तरह की मिस्टेक आप चेक कर लीजिएगा, ये बीच में हो सकती थी। मैं बुक से दोबारा देख लेती हूँ कि अगर कहीं पे ठीक है, हाँ जी ये माइनस आना था, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। अब इसको दोबारा कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी ई रेज़ टू माइनस आयोटा k1 और डी प्लस और साथ प्लस सी ई रेज़ टू आयोटा प्लस और डी वाला नेगेटिव। ठीक है, अब जब इसमें से लेंगे ये एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह से डी कॉमन आएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा माइनस एक नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ठीक हो गया। तो अब ये ब्रैकेट वाली टर्म्स भी सेम हो गई हैं। वी कैन राइट इट एज सी प्लस डी और ई रेज़ टू पावर आयोटा k1 a/2 और हो गया। ठीक है, हाँ जी ठीक है, अपन काट देता हूँ। और ये सारा प्लस आना है, इस यहाँ भी प्लस, तो अब ये एक जैसे हो जाएंगी टर्म आयोटा k1 a/2 और प्लस ई रेज़ टू माइनस आयोटा k1 a/2। ठीक है, और ये इस तरफ है a प्लस एफ ई रेज़ टू माइनस के। अच्छा अब मैं इन दो इक्वेशंस को, इनको नया नाम दे दें कोई, और मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ। वो ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन सी प्लस डी ई रेज़ टू आयोटा k1 a/2 प्लस ई रेज़ टू माइनस आयोटा k1 a/2, ये इक्वेशन 6। अच्छा ये अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से दो मज़ीद इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसी तरह से एक बार आपने इक्वेशन 2 जो पीछे हमने 4 सेट ऑफ इक्वेशंस निकाले थे, 2 हमने इस्तेमाल कर लिए थे, 2 अभी हम इक्वेशंस हमने नहीं इस्तेमाल की, उसमें आपने 2 और 4 को एक बार ऐड कर देना है। ये 7वीं इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी और एक बार आपने 4 माइनस 2 कर देना है तो ये 8वीं इक्वेशन आ जाएगी। तो ये 4 और इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी। अब ये 7वीं और 8वीं इक्वेशन जो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के बाद हमारे पास आई है, अब मैं देख लूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। चलें ठीक है, हम इसको बाकी कल करते हैं।